हेलो बच्चों। यहां दिया गया है बीड ऑफ मास m इज फ्री टू स्लाइड इन फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r at t is equals to 0. It is given a velocity v naught along the tangent of the circle. If the coefficient of friction between bead and wire is mu k, then magnitude of tangential acceleration. तो देखो यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स के नाम पे हमारे पास लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और वही हम लोगों को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा m इंटू ए टी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम पे हम लोगों को मिलना चाहिए म्यू इंटू एन, m इंटू ए टी। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो मान लो बीड अगर इस पोजीशन पे थी तो इस पे एक mg तो नीचे लग रहा होगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर आएगा। अब इसको चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है वो कोई नॉर्मल ही प्रोवाइड कराएगा, तो एक n2 अंदर आ जाएगा। तो देखो यहां से एक तो n1 इज इक्वल्स टू एम जी आ गया, और जो n2 है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो m इंटू ए सी लिख सकते थे। तो ए सी की जगह हम लोग लिख सकते थे वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट दी गई है, देखिए कहां लिखा गया है, गिवन है वेलोसिटी वी नॉट। क्लियर बेटा? तो अब हम लोगों को दिख रहा है कि n1 और n2 दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो n रिजल्टेंट हम लोगों के पास आएगा, इट शुड बी n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर में से समझ में आ रहा है कि हम m तो बाहर कर सकते थे, और अंडर रूट ऑफ आपको मिलेगा यहां से g स्क्वायर प्लस वी नॉट की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बेटा? इस n2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो v का स्क्वायर हो, वी नॉट का स्क्वायर होगा तो पावर 4 आ गया। ये आ गया हम लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? अब हम लोगों को लिखना था म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए टी। तो यहां से आ गया म्यू। अच्छा, एन की जगह आ रहा था एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी नॉट की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए टी। तो एम से एम कैंसिल हो गया। तो बेटा यहां से हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम पे मिलता है म्यू इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी नॉट की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? वी नॉट की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो ये म्यू म्यू की जगह मैं म्यू के लिख देता हूं। चलिए, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के लिखा हुआ था उन्होंने। तो यहां से हम लोगों को, अब इसमें से शायद इन्होंने आर एलसीएम भी ले लिया है, तो मैं अगर आर को एलसीएम ले लूं और बाहर निकाल दूं आर को, तो यहां से हम लोगों के पास ये आ रहा है म्यू के बाई आर इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नॉट की पावर 4। तो फाइनली हम लोगों के पास ये कुछ ऑप्शन बन रहा है। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो यहां से तो हमें ये एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्लियर है? चारों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मान लीजिए इसको मैं पावर अगर 4 कर देता हूं, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पावर 2 दिया हुआ था, मैं वापस से आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। यहाँ जो पावर दिया गया है वो 2 दिया गया है। अगर मैं इस पावर को 4 कर दूं तो ये हम लोगों के पास ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो। तो यहां से हम लोगों को फिलहाल ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, अगर मैं पावर 4 कर दूं। क्लियर है? तो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। अदरवाइज अगर हम सेम ऑप्शन पे जाते हैं तो हमको चारों में से एक भी आंसर करेक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।